अब हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जिंग से पूछता है आखिर तुम कहाँ से हो। तो जिंग उसे बताता है मैं ताइजू एकेडमी जियान युआन से हूँ। ये बात सुनकर किंग कहता है वहाँ से तो काफी सारे टैलेंटेड बंदे बाहर निकलते हैं और वहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे जाएंगी, पहले कियांग लान और अब तुम एक जीनियस हो। बस सुनकर जिंग उससे काफी खुश होता है, कहता है मैंने बहुत पहले अपने ब्रदर ताई से सुना था कि जुजाओ एक ट्रेजर लैंड है। ये बात सुनकर जिंग कहता है तुमने सही सुना है, वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर हैं, अगर तुम वहाँ पर कभी जाओ तो चिंग माउंटिंग ट्रेजर ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा वहाँ पर। ये बात सुनकर जिंग उसके लिए शुक्रिया करता है, दोनों ही आगे निकल जाते हैं। वहीं हमें जूमैन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है ये दोनों तो मॉन्स्टर हैं, इतने किलो का आर्मर पहनने के बावजूद भी ये लोग इतनी आसानी से रनिंग कर पा रहे हैं, यहाँ तो मेरी हालत खराब हो रही है। अब जिंग पहले टेस्ट को पास करके बाहर आ जाता है, जिसे बाहर आता देखकर सारी डिसाइपल कहने लगते हैं पहले तो किंग आना चाहिए था मगर ये तो जिंग है जो कि ताइजू एकेडमी से है। अब उनमें से एक बंदा बोलने लगता है इस बार जुआन या स्टेट को एक जीनियस मिल गया है। अब हमें यान को दिखाया जाता है जो जिंग को देखकर जुआंग यांग किंग से बोलता है ये तो तुम्हारा डिसाइपल है ना। तो वो बोलता है हाँ इसका नाम चेंजिंग है। ये बात सुनकर यान हंसने लगता है और कहता है ताइजी तो काफी आउटस्टैंडिंग पीपल से भरा है। ये बात सुनकर जुआन यान बोलता है 30 सालों से ताइजू ने किसी भी ऐसे डिसाइपल को नहीं पाया है मगर इस बार ताइजू जरूर ही एक मार्शल सेंट बनाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि पहले टेस्ट से बाहर निकलकर तुरंत ही जिंग से पूछता है आखिर तुम किस तरह की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हो। जिंग उसे बताता है 7 स्टार स्वॉर्ड बॉडी। ये बात सुनकर किंग कहता है इसके लिए तो कल्टीवेशन ज्यादा चाहिए। ये बात सुनकर जिंग बोलता है जब तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जुआन मैन और साओ लॉन्ग आ जाते हैं जिसे देखकर यान बोलता है चलो मेरा बेटा तो 4th नंबर पर आ गया। ये बात सुनकर जुआंग यांग कहता है जैसे फादर की तरह तुम्हारी रैंक भी तो 4th नंबर की ही थी पर मुझे लगता है तुम्हारा सन साओ लॉन्ग काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। अब यान बोलता है मेरा बेटा मेरे से बढ़िया है, मेरी करंट कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार सोरिलम पर ही रुकी हुई है, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ पर फ्यूचर में साओ लॉन्ग जरूर ही मुझे डिफीट करेगा। अब हमें जाओ यान और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि फर्स्ट ट्रायल तो खत्म हुआ। अब एल्डर कॉन्ग सभी लोगों को अरेस्ट करने के लिए कह देते हैं। अब सभी लोग अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एल्डर कॉन्ग सभी लोगों को सेकेंड टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कह देते हैं और बताते हैं इस टेस्ट में तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह का रूल नहीं है और इस टेस्ट में तुम जितनी देर तक अंदर रहोगे उतना ही ग्रेड तुम्हारा बढ़ेगा। अब जिंग अंदर पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है जिसे देखकर जिंग भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे खत्म कर देता है। तभी दो और स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है और जिंग उसे भी खत्म कर देता है। अब हमें कियांग और जूमिन को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर रहे होते हैं। अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर देता है। तभी वो देखता है कि काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी आ रही हैं जितनी तेजी से मैं मार रहा हूँ। अब जिंग उन सबको भी मार देता है। अब हमें कियांग और जूमिन को दिखाया जाता है जो कि उस टेस्ट को पास करके बाहर आ जाते हैं और वो लोग जिंग को देखने लगते हैं। तभी जिंग भी उन लोगों के पीछे आ जाता है जिसे देखकर कियांग लान खुश हो जाती है। अब हमें बाकी के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बार तो ताइजू एकेडमी का जिंग तो काफी पावरफुल है और ये इस टीम को लीड करेगा, इसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट है और ये फ्यूचर में जरूर ही मार्शल सेंट बनेगा। ये बात सुनकर जियानफू काफी गुस्सा होता है और कहता है ताइजू एकेडमी का मार्शल सेंट केवल मैं ही हूँ। अब एल्डर कॉन्ग सभी लोगों को अरेस्ट करने के लिए बोल देता है और बताता है अगले मैच में स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होगा, तुम्हें ट्रायल माउंटेन के ऊपर चढ़ना होगा जहाँ पर काफी प्रेशर सेट किए गए हैं और यहाँ पर टोटल 9 स्टेप हैं, जितनी ज्यादा स्टेप तुम चढ़ोगे उतने ज्यादा ग्रेड तुम्हें मिलेंगे। अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। वहीं हमें रायान को दिखाया जाता है जो वहाँ के स्टेप पर चढ़ते ही काफी ज्यादा प्रेशर की वजह से हिल ही नहीं पा रहा होता।
और वहीं दूसरा वाला बंदा भी ये देखकर हैरान होता है कि जिंग तो काफी इजीली ऊपर चढ़ता जा रहा है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।